हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के बी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको पीजी सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 8 का एक लेसन पढ़ाएंगे। जो आपका लेसन है प्रिय स्टूडेंट, सामाजिक वैज्ञानिक शोध में वस्तुनिष्ठता की समस्या। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान जब शोध करते हैं तो उसमें समस्या क्या क्या उत्पन्न होती है, वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या होती है, तो उस बारे में काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को कई लेसन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और एग्जाम भी आप लोग का नज़दीक है और कई स्टूडेंट कमेंट आ रहा है कि सर आप प्लीज नोट्स देने का प्रयास करें। तो आप लोग के लिए हम एक सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाएगा। आप लोग को सारा नोट्स है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग की सुविधा, आप लोग के हित के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो। इसके चलते आप लोग को सुविधा के लिए, आप लोग को सुविधा अनुसार हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसका हम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाल देंगे, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को भी ऐड कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे पहली बात है, जब वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे उसके बाद ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोग को ये नहीं कि नोट्स मिल जाएगा तो ग्रुप में कि नोट्स मिल जाएगा तो फिर यूट्यूब में वीडियो नहीं देखना है। आप जब तक देखिएगा नहीं ना, जब तक हम बताएंगे और आप लोग समझिएगा नहीं, तब तक नोट्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। नोट्स तो लंबे लंबे शब्दों में आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन उसे सरल शब्दों में लिखना और उस बातों को समझना तो आप काफ़ी हद तक लिख सकते हैं। जब आप एक बात को समझ जाइएगा ना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो। आप बुक पढ़ते जाइएगा तो आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। इससे आप लोग सबसे पहले नोट्स देंगे तो आप लोग पहले यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके के बी स्ट्री ग्रुप पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को नहीं चाहते कि किसी प्रकार का दिक्कत हो। ठीक है, जो आज हम लेसन पढ़ाने वाले हैं वो सामाजिक वैज्ञानिक शोध में वस्तुनिष्ठता की समस्या। तो सबसे पहले आज पढ़ाएंगे वस्तुनिष्ठता का अर्थ और परिभाषा, उसके वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाई या समस्या। तो वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं प्रिय स्टूडेंट? तो वस्तुनिष्ठता उसे कहते हैं जो कुछ भी हम देखें जो का त्यों प्रस्तुत करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखे हैं कि हम कहीं जा रहे थे, वहां पे दो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। तो जब हम शोध कर रहे हैं तो वहां पे लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे दो गाड़ी, सॉरी, मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, हम यहाँ पे खड़ा है और हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं और। तो यहाँ पे एक गाड़ी इधर है, एक इधर है, एक गाड़ी मान लीजिए ये है, एक गाड़ी ये है, और दोनों में टक्कर हुआ। इसमें किसी प्रकार के तुष्टि नहीं करके हम जो का त्यों प्रस्तुत करते हैं उसी को तो वस्तुनिष्ठता कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति यार, ये दो व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दो व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस दो व्यक्ति ये व्यक्ति इस दोनों व्यक्ति के झगड़ों का देख रहा है। मान ये व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहा है, ये आपस में झगड़ा कर रहा है। तो जो ये व्यक्ति है ना, ये वन व्यक्ति है, जो नंबर 1 व्यक्ति है 2 और 3 का झगड़ा को देख रहा है। और जब शोध प्रक्रिया अपना प्रारंभ करेगा, शोध कार्य करेगा, उस समय इसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करेगा, उससे उसी को तो वस्तुनिष्ठता कहते हैं। काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता की अर्थ और परिभाषा देखिए। वस्तुनिष्ठता के अर्थ और परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? सामाजिक शोध का मौलिक उद्देश्य किसी सामाजिक घटना या वैज्ञानिक अध्ययन करना है। हम सामाजिक शोध की बात करें तो मौलिक उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक घटना या वैज्ञानिक अध्ययन करना। वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य या अर्थात को सामने लाना, और वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य होता है या अर्थात को सामने लाना होता है। ये व्यवहार आपका वो उदारवाद पर जोर नहीं देता या अर्थातवाद पर जोर देता है प्रिय स्टूडेंट। इसके लिए सामाजिक अध्ययन को वस्तुनिष्ठता लाने की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए वस्तुनिष्ठता लाने की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुनिष्ठता बोलते हैं वास्तव में जैसा है उसी रूप में एक घटना या विशेष का अध्ययन करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। आपको क्या बताएं? वास्तव में जैसा है, जिस रूप में आप देखे हैं, जिस रूप में आप प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित हो, उस रूप में उसे प्रस्तुत करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाता है। घटनाएं जिनका अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं और घटनाएं का जिनका अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं, मूल रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। और घटनाएं होती है वैज्ञानिक रूप से 2 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी में आप लोग देखिए,
हम डायग्राम के अनुसार भी आप लोग को समझाने का प्रयास करें। देखिए, पहला वैज्ञानिक अध्ययन, दूसरा है प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन, पहला है कि प्रकृति का घटना, दूसरा है सामाजिक घटना। ठीक है, एक नेचुरल, एक आप लोग को प्राकृतिक घटना, एक सामाजिक घटना। तो बोला जाता है प्रिय स्टूडेंट, एक शोधकर्ता जो होता है, एक शोधकर्ता जब प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो उसे वस्तुनिष्ठता कायम रखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। देखिए, बोला गया कि जो प्राकृतिक घटना होती है ना, जब मान ली दो दो प्लस दो प्लस दो तब बराबर 4 ही होगा, ये प्राकृतिक है। अगर ये साइंस वाले इसमें साइंस वाले रिसर्च करें या सोशल साइंस वाले रिसर्च करें या कोई भी रिसर्च करे तो 2 + 2 4 ही होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इससे वस्तुनिष्ठता रखने में काफ़ी कठिनाई नहीं होती, ये काफ़ी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। परंतु सामाजिक घटनाओं के मामले में यह बात लागू नहीं होती, और सामाजिक घटनाओं के मामले में यह बात लागू नहीं होती क्योंकि मानो एक सामाजिक प्राणी, समय के अनुसार उसकी परिवर्तन होते रहते, इसमें सामाजिक घटना में यह बात लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी में पाए जाने वाली अनुशासनहीनता की घटना को एक व्यक्ति जिस रूप में देखता है, यह जरूरी नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति उसी रूप में देखे। जब कोई विद्यार्थी होता है उसमें अनुशासनहीनता है, तो जरूरी नहीं है कि मान लिए यहाँ पे 2 व्यक्ति है, या मान लिए ये विद्यार्थी है, ठीक है, ये विद्यार्थी, यहाँ पे 2 व्यक्ति है प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पे 2 व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि इसको ये अच्छाई रूप में देखे, और जरूरी है नहीं है कि ये इसको बुराई रूप में देखे। हो सकता है अपने अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार वे उसे देखने का प्रयास करें, ठीक है, उसी रूप में देखें, ये बोला गया है। इसलिए सामाजिक घटना या वास्तविक अध्ययन करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए सामाजिक घटना का वास्तविक अध्ययन करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि समय के अनुसार वो वैरी करते रहता है, समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। लुडेनबर्ग ने लिखा है कि पक्षपात सभी विज्ञानों में जटिलता उत्पन्न करने वाले तत्व है, और जटिलता उत्पन्न करने वाले तत्व, परंतु उनका महत्व समाज विज्ञानों की अपेक्षा भौतिक विज्ञान में कम है। बोलते हैं कि समाज विज्ञानों की अपेक्षा भौतिक विज्ञान में कम है। ये ऑफकोर्स कम है, क्योंकि विज्ञान है वो किसी प्रकार त्रुटि की बात नहीं करता, जो है सो से 1 आएगा, 2 + 2 जोड़िएगा तो 4 आएगा, 5 + 5 जोड़िएगा तो 10 आएगा। या साइंस वाले उसमें रिसर्च करे या सोशल साइंस वाले रिसर्च करे, कोई भी रिसर्च करे वो सेम आएगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्तियों के अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनके अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं, और अपने संस्कार के प्रति और उसके अपने संस्कार और प्रतीक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण विचार होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कार और प्रतीक होता है, अपने संस्कार के प्रतीक होता है। और ये विचार और संस्कार व्यक्ति के मानसिक स्थिति को विकृत कर देते हैं, और ये विचार संस्कार व्यक्ति के मानसिक स्थिति को विकृत कर देते हैं। इनका कारण यह कि घटनाओं के संबंध में व्यक्तियों के अलग अलग विचार और संस्कार है, और इस तरह बोला जाए कि व्यक्तियों के घटनाओं के संबंध में अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कार है। क्योंकि एक जो मान लीजिए कि कोई घटना हुआ है, मान लीजिए इधर से मोटरसाइकिल आया, ये गाड़ी है, मान लीजिए ये आपका ये गाड़ी है, और यहाँ पे घटना हुआ है, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही बात को प्रेजेंट करे। ये व्यक्ति, इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, इस व्यक्ति में कुछ डिफरेंस हो सकता है, इसी बात को अलग अलग विचार और संस्कार होते हैं, ठीक है, इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। जो घटना एक व्यक्ति के लिए अच्छी लगती है वह दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ही दुखदायी प्रतीत होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति को ये घटना अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को भी इस घटना को अच्छा लगे। कोई उसे दुखी भी हो सकता है, नाराज हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत ही कठिन कार्य हो जाता है कि घटना के बारे में निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जाए। जब एक व्यक्ति अपने नज़र से देखता है, तो कहीं ना कहीं हमें निष्कर्ष निकालने में दिक्कत, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ घटनाएं जटिल हो जाती है, और जो घटना घटी है वो काफ़ी जटिल हो जाता है, क्योंकि दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि वे अपने नज़रिए से देखा है। आपके मान लीजिए आपके घर में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आपके घर में झगड़ा हो रहा है, तो आपके बगल के देखने वाले जो आपकी गोतियां हैं, उनका देखने का नज़रिया कुछ और है, और आपका देखने का नज़रिया कुछ है। आप चाहिएगा कि हमारी फैमिली नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था, एक ऐसा ही भाईचारा के प्रति लड़ाई नहीं हुई थी, ऐसा ही, लेकिन जो अगला व्यक्ति है वो बोल देगा कि नहीं, इनके घर में इतना लड़ाई होता है, हमेशा लड़ाई होता था। देखिए, नजरिया है घटनाओं को और जटिल कर देती है, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। एक जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को अच्छा लगे दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगे, खराब भी लग सकता है। इन घटनाओं की जटिल प्रकृति के कारण और शोधकर्ताओं को स्वार्थ के कारण शोध में पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है, और इस घटनाओं की जटिल प्रकृति के कारण शोधकर्ता के स्वार्थ के कारण
और शोधकर्ता जो होते हैं अपने स्वार्थ के कारण शोध में पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। जब शोधकर्ता अपने स्वार्थ को वहां पे निवेश कर देते हैं तो उनकी जटिलता और पक्षपात की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस प्रकार जब शोधकर्ता पक्षपात से दूर रहकर तटस्थता के साथ सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो इसे ही वस्तुनिष्ठता के नाम से पुकारा जाता है। बोला गया है जो शोधकर्ता होता है, शोध करने वाला जो लोग होते हैं वो किसी प्रकार की पक्षपात में नहीं आकर पक्षपात से दूर रहकर तटस्थ रूप से सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो इसे ही वस्तुनिष्ठता के नाम से पुकारा जाता है। ये काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए। इसके बाद आप लोग का पेपर 8 का जो प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला प्रश्न होगा उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। और जो लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस लेसन को हम पढ़ा चुके हैं, कुछ और लेसन बचा हुआ है उस लेसन को हम बताएंगे और सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता का मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता या त्याग या निष्पक्षता। इसमें अध्ययन की वह पद्धति जिसमें किसी धारणा को ठीक उसी प्रकार से वर्णन करना होता है जिस रूप में धारणा घटी हो, अर्थात जैसे ही उसे उसी रूप में देखने या विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? आजादी, स्वतंत्रता, त्याग, निष्पक्षता। इसमें अध्ययन की वह पद्धति जिसमें किसी धारणा को ठीक उसी प्रकार से वर्णन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वर्णन किया जाता है जिस प्रकार से आप देखें, जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से आपका संवाद हुआ है, जिस प्रकार आप देखना चाहते हैं उसी प्रकार यहां से बोला गया है कि उसी प्रकार में प्रस्तुत करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाता है। और काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसी को तो वस्तुनिष्ठता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन या शोध संभव नहीं है। और वस्तुनिष्ठता के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन करना, शोध करना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जान रहे कि पक्षपात की बोलबाला काफी चरम सीमा पर रहती है, इसलिए इसे लाना मुश्किल है। इसकी परिभाषा की बात, वस्तुनिष्ठता की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो आप लोग को एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने एक तो कम से कम लिखना होगा, ग्रीन के अनुसार लिखिएगा। वस्तुनिष्ठता प्रमाण का निष्पक्षता से निरीक्षण करने की इच्छा व योग्यता है। क्या वस्तुनिष्ठता वो प्रमाण की निष्पक्षता से निरीक्षण करने की इच्छा है, ठीक है। एक ही लिखिएगा, ज्यादा आप नहीं लिखिएगा। उसके बाद लिख सकते हैं फेयर चाइल्ड के अनुसार भी लिख सकते हैं, अगर आपको मन किया तो लिख सकते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है वह योग्यता जिसमें एक शोधकर्ता स्वयं को उन परिस्थितियों से अलग रख सके जिसमें वह सम्मिलित है और रोग द्वेष और उद्वेग के स्थान पर अपक्षपात और प्रमाणों का तर्क के आधार पर तथ्यों को उन्हीं स्वाभाविक पृष्ठभूमि को देख सके। बोला गया है कि ये जिसमें योग्यता जिसमें शोधकर्ता स्वयं उन परिस्थितियों से अलग रख सके जिसमें सम्मिलित रोग द्वेष उत्पन्न होते हैं, आपको पक्षपात से दूर रहना होगा। ये बात को यहाँ बताया गया। अब इसके निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं कि इस प्रकार वस्तुनिष्ठता के शोध करने वाले व्यक्ति की उस भावना और क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठता जो शोध करते हैं, वस्तुनिष्ठता में शोध कर रहे शोधकर्ता होते हैं, वो वस्तुनिष्ठता शोध करने वाले व्यक्ति की भावना और क्षमता के रूप से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते पे उसके पास क्षमता है कि वे किसी के बहकाव में आ जाता है क्या, ये बात भी देखा जाता है। जिसके द्वारा वह घटनाओं को उसी रूप में देखता है जिसे वह वास्तविक में होता है और घटनाओं को उसी रूप में देखने का प्रयास किया था जो वास्तव में घटी है, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए वस्तुनिष्ठता की समस्या और कठिनाई, ठीक है। आपका क्वेश्चन आएगा प्रिय स्टूडेंट कि वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या, वस्तुनिष्ठता में क्या समस्या आती है, वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति करने में क्या समस्या आती है। तो वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाई या समस्या, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठता के थोड़ा सा बताते समस्या के बारे में। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता आवश्यक, और सामाजिक शोध में देखें तो वस्तुनिष्ठता आवश्यक होता है क्योंकि जब तक वस्तुनिष्ठता का आप प्रयोग नहीं करेंगे आपका सामाजिक शोध संपन्न हो ही नहीं सकता। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका शोध कहीं ना कहीं पक्षपात पूर्ण हो जाता है और आपका शोधाधिकार समाज को कुछ देने के लायक नहीं रहता है। आप वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करके समाज को कुछ दे सकते हैं, समाज में उसका महत्व बढ़ जाता है आपकी शोध का। वस्तुनिष्ठता के अभाव में सामाजिक शोध को वैज्ञानिकता के ओर ले जाना असंभव है। और सामाजिक शोध की बात करें तो वैज्ञानिकता के ओर ले जाना काफी असंभव है। वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कैसे की जाए, उनकी ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां आती है। और वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कैसे की जाए
कैसे किया जाए, उसके लिए ऐसी व्यवहारिक कठिनाई आती है जो वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। इसके देखिए बोला गया कि ऐसी कोई व्यवहारिक कठिनाई आती है, व्यवहारिक कठिनाई वस्तु कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए ऐसी व्यवहारिक कठिनाई आती है जो वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं या उपस्थित करती है। ठीक है, यहाँ सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में जो व्यवहारिक कठिनाई आती है जो इस प्रकार है। कौन कौन समस्या आती है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो आप देख सकते हैं, आप लोग को डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किए प्रिय स्टूडेंट। देखिए ये देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा पक्षपात के स्रोत। इसमें सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि पक्षपात की संभावना इसलिए ज़्यादा रहता है, मान लीजिए जब आप शोध कार्य प्रारंभ करने गए हैं, उससे कहीं आपको नेगेटिव बात मिल जाए तो आप उसके बहकाव में जाके, उस व्यक्ति के बहकाव में जाके आप वहाँ पे नेगेटिव बातों को फिर अपने शोध में वहाँ पे लाने का प्रयास करते हैं, तो ये आपके पक्षपात हो जाता है। दूसरा है नैतिक पक्षपात। ठीक है, बोला गया कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। अगर कोई काम उसको अच्छा लगा तो उनके कामों में बहकाव में चले जाएंगे, भले उनके शोध कार्य में नहीं है लेकिन उसके बहकाव में चले जाते हैं, इसे नैतिक पक्षपात। भावनात्मक प्रवृत्ति, किसी के भावनाओं में अगर शोध करता होता है, किसी के भावनाओं में बह जाता है, जिसकी वजह से वस्तुनिष्ठता नहीं रख पाते हैं। ज्यों का त्यों जो कार्य दिया गया है और जैसे प्रस्तुत करना चाहिए वह प्रस्तुत नहीं कर पाते, क्योंकि किसी व्यक्ति के बहकाव में बहकर वे उस तरह प्रस्तुत नहीं कर पाते। नेक्स्ट है सामाजिक घटना की प्रकृति। सामाजिक घटना की प्रकृति, अब सामाजिक घटना की प्रकृति को आप अध्ययन नहीं कर सकते। वस्तुनिष्ठता में ये भी काफी समस्या है, क्योंकि जहाँ पे जिस घटना हुआ वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं रहते। अब किसी के बातों में आकर उस घटना को तथ्य के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई पत्रकार होता है, अगर उसके पास कोई सूचना आता है, अगर कोई व्यक्ति बढ़ा चढ़ा के लिख दे, अगर उनके तथ्यों को वे जानकारी प्राप्त ना करे और उसे लिख दिया जाए, तो ये उनकी वस्तुनिष्ठता की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग को सामान्य समझ या सामान्य ज्ञान। कई व्यक्ति से ज्ञान जो होता है उनके सीमित होता है। आप उस व्यक्ति के सीमित होने से वस्तुनिष्ठता में समस्या होती है, क्योंकि आपका ज्ञान सीमित है। आप जब शोध कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र में ज्ञान नहीं रहने की वजह से आप किसी व्यक्ति से प्रश्न नहीं पूछ पा रहे, इसके वजह से सामान्य ज्ञान की समस्या उत्पन्न होती है, वस्तुनिष्ठता में काफी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर्यावरण। कोई जब शोध करता होता है, जब उसके क्षेत्र में जाता है, क्षेत्र में जाने के बाद उसके जो संस्कृति जो कल्चर होता है उसमें वो ढल जाता है, 2-4 महीना वहां रहता है, ढल जाता है। जब ढल जाता है तो वस्तुनिष्ठता की समस्या सबसे बड़ा उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको जिस कार्य के लिए वहां भेजा गया, आप जिस कार्य के लिए गए, जिस कार्य को करने के लिए गए हैं उस कार्य को आप नहीं कर पाए, क्योंकि उसके सांस्कृतिक वातावरण में ढल गए। ठीक है, शीघ्र निर्णय लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शीघ्र निर्णय, और मतलब शीघ्र निर्णय लेना एक वस्तुनिष्ठता की सबसे बड़ी समस्या। शीघ्र निर्णय यानी जल्दबाजी में निर्णय लेना। कोई भी काम कर रहे होते हैं तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो तुरंत तत्काल निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं, ये भी वस्तुनिष्ठता की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है शोधकर्ता की निजी स्वार्थ, और जब शोधकर्ता शोध कर रहे होते हैं उनका निजी स्वार्थ भी वस्तुनिष्ठता की सबसे बड़ी समस्या है। कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने परिवारों के भलाई के लिए शोध कार्य में गलत जानकारी दे देता है, जिस सामाजिक वातावरण में गलत जानकारी फैलती है, ये भी वस्तुनिष्ठता की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है विरोधी पक्षपातों की संभावना, और इसमें विरोधी लोगों के पक्षपातों की संभावना काफी प्रबल होती है, क्योंकि विरोधी पक्षपात की संभावना इसलिए प्रबल होती है कि जो विरोध कर रहे होते हैं उनकी बातों में शोधकर्ता आकर उनके बातों को भी यहाँ लिख देते हैं, इसलिए ये काफी दोषपूर्ण हो जाता है। इस तरह इनके समस्या है, इनको डिफाइन करके बताते हैं आप लोग को कैसे लिखना है। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, इसे किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। एक बार फिर आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग की सुविधा के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग को वहां पे नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, पहला पॉइंट है पक्षपात की संभावना या पक्षपात के विभिन्न स्रोत।
ठीक है। अब पहला याद रखना पक्षपात के विभिन्न स्वरूप। तो अभिनीति पक्षपात की एक कृत्रिम स्थिति बनावटी स्थिति है, ठीक है, कृत्रिम स्थिति बनावटी स्थिति है। इसके कारण सामाजिक शोधकर्ता अध्ययन विषय की घटना को उसके वास्तविक रूप में ना देकर पहले निर्धारित उसके काल्पनिक रूप को देखता है। जब शोधकर्ता होते हैं उसके वास्तविक रूप को ना देखकर एक निर्धारित उसके काल्पनिक जो कल्पना करता है उस बातों को देखता है, ठीक है। और पक्षपात में वे स्थितियां और कारक हैं जिसके द्वारा घटनाओं को उनके वास्तविक रूप से देखने में बाधा उत्पन्न करती है। हम मान लीजिए जो हमारे सामने घटित हुआ है घटना, उसको नहीं देखकर हम कल्पना कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना है। जब किसी घटना को उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत ना करके वह प्रभावों में रंग रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा करने की क्रिया को ही तो पक्षपात माना जाता है। मान लीजिए कि आपके घर में झगड़ा हुआ, ठीक है, तो आपके घर में झगड़ा हुआ तो आप जिस रूप में देखें उसी रूप में प्रस्तुत कीजिए तो अच्छी बात है। अगर उस रूप में प्रस्तुत नहीं किए, आप उसमें कुछ हटाने का प्रयास किए, कुछ बातों को दबाने का प्रयास किए, कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना, इसी बात यहाँ पक्षपात की बोलबाला रहता है, ठीक है। इसलिए सामाजिक शोध में पक्षपात के समावेश के कारण वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। परिणाम स्वरूप अध्ययन में वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। और परिणाम स्वरूप बात करें तो वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसमें सत्यापन की कमी पाई जाती है। इस प्रकार पक्षपात सामाजिक शोध और वस्तुनिष्ठता के प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और इस प्रकार बोल सकते प्रिय स्टूडेंट कि सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है कौन? पक्षपात की संभावना सबसे बड़ी इसकी समस्या उत्पन्न करती है। दूसरा है भावनात्मक प्रवृत्तियां का मतलब है जब सामाजिक शोध सामाजिक जीवन और घटनाओं से संबंधित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इन सामाजिक घटनाओं से व्यक्ति का लगाव और पूर्वाग्रह स्वाभाविक है। क्या व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी है, इसलिए उनका घटना से संबंधित व्यक्ति के प्रभाव और पूर्वाग्रह स्वाभाविक होते हैं। समाज की घटनाएं और सामाजिक मूल्यों और आदर्शों से संबंधित होती है। समाज की घटनाएं मूल्यों से संबंधित होती है। इन मूल्यों के प्रति व्यक्ति का लगाव उसके भावनात्मक होती है और आदर्श घटनाएं उन मूल्यों के प्रति उन व्यक्ति का लगाव अधिक होता है। और भावनात्मक प्रवृत्ति व्यक्ति को बाध्य करती है कि उनके भावनाओं में चले जाते हैं और ये वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक पक्षपात। क्या है नैतिक पक्षपात? प्रिय स्टूडेंट, नैतिक पक्षपात तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ अपने नैतिक मूल्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। ये नैतिक मूल्य व्यक्ति के जीवन और कार्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। इन मूल्यों की बात करें प्रिय स्टूडेंट, इस प्रकार बोल सकते हैं कि व्यक्ति होते हैं इन मूल्यों की अपेक्षा इन मूल्यों की रक्षा करता है तथा इसके अनुकूल आचरण करता है और उसके अनुकूल आचरण करता है। इतना ही नहीं बात करें जो व्यक्ति इन नैतिक मूल्यों की अपेक्षा करता है उनके बारे में विरोधी दृष्टिकोण को जन्म देते हैं। अगर कोई नैतिक मूल्यों की बात करता है तो उनके बारे में विरोधी दृष्टिकोण को जन्म देते हैं। यदि ऐसा तथ्य है जो नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता और कोई ऐसा तथ्य है जो नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता तो व्यक्ति उस और उदासीन दृष्टिकोण अपना लेता है। अगर उनके नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता तो उदासीन बुराई उसके बारे में बुराई दृष्टिकोण अपना लेते हैं। ऐसे स्थिति में जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है वे एकाकी होते हैं और ऐसी स्थिति में जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है वो एकाकी होते हैं और वस्तुनिष्ठता में बाधा उत्पन्न करती है। हम मान लीजिए जो व्यक्ति से संपर्क स्थापित किए और वे उनके प्रति रुचि नहीं रखता है तो कहीं न कहीं उनकी उदासीनता है। और हम जब शोध कार्य कर रहे होते हैं हमारे वस्तुनिष्ठता में चाहिए तो कहीं न कहीं ये अच्छे से नहीं कर पाती है जिससे वस्तुनिष्ठता में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य समझ की बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान और उसकी समझ से सीमित होती है। प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान सीमित है क्योंकि आपके एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसको पूरा वर्ल्ड
वर्ल्ड का नॉलेज उसके पास होगा, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप पूरा वर्ल्ड का नॉलेज नहीं रख सकते। आपके पास कहीं ना कहीं समझ, कहीं ना कहीं सामान्य ज्ञान की समझ कम है, 1% भी है लेकिन कम है। ये आपको नहीं बोल सकते कि आपके अंदर समझदारी नहीं है या नॉलेज नहीं है, आपके अंदर भरपूर नॉलेज है। लेकिन उदाहरण के तौर पर आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड की नॉलेज नहीं हो सकता, 1% भी कम होगा, लेकिन कम होगा, ये सामान्य समझ की यहाँ दर्शाता है। इस तरह वस्तुनिष्ठता में भी समस्या उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति की समझ और ज्ञान सामान्य समाज की समझ और ज्ञान नहीं माना जा सकता। और एक व्यक्ति की जो समझ होती है, एक व्यक्ति का जो समझ होता है, ज्ञान की सामान्य समाज की बात करें, सामान्य समाज समझ और ज्ञान नहीं माना जा सकता। जो तथ्य हमारे सामान्य समझ के अनुकूल होते हैं, जो तथ्य हमारे सामान्य समझ के अनुकूल होते हैं उन्हें अपना लिया जाता है। हमारे जो अनुकूल होते हैं, हमारे अनुसार होते हैं, उसे अपना लिया जाता है। और जो मेल नहीं खाते उन्हें गलत मान लिया जाता है। और जो मेल नहीं खाता, जो हमसे मिलता नहीं, उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे आपकी मान लीजिए कोई दोस्ती हुई, अगर आपके दोस्ती हुई तो आपके जैसा कोई टैलेंट है तो उसके साथ आपकी मेल खा रही है तो आपकी दोस्ती अच्छी चलेगी। अगर आपसे वे कम टैलेंट है तो कहीं ना आप उसके कोई भी ना कोई बहाना करके उससे दोस्ती तोड़ दिया, क्योंकि उसके पास समझदारी नहीं है, उसके पास आपके जैसा टैलेंट नहीं है। ये बात को यहां दर्शाया गया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, और ऐसे स्थिति में वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो सामग्री संकलित की जाती है उसे वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, और जो सामग्री संकलित की जाती है उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। एक ही स्टूडेंट के बातों को हम लेकर तो नहीं चल सकते, हमें सारे स्टूडेंट के लेकर बातों को चलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। सांस्कृतिक पर्यावरण, प्रत्येक व्यक्ति का अपना सांस्कृतिक वातावरण होता है। व्यक्ति जिस संस्कृति वातावरण पलता है उसी के अनुरूप अपना विचार और दृष्टिकोण निर्मित करता है। बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना सांस्कृतिक वातावरण होता है, और सांस्कृतिक वातावरण में वे पलता है और उसी के अनुरूप वो आचरण करता है। सामाजिक शोध के दौरान व्यक्ति जिन तथ्यों को एकत्रित करता है और जिन तथ्यों को एकत्रित करता है उन्हें अपनी संस्कृति के अनुरूप समझने का प्रयास करता है, और अपनी संस्कृति के अनुरूप समझने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में वह समाज की घटनाओं का अध्ययन अपने सांस्कृतिक वातावरण में करने का प्रयास करता है। वह अनेक प्रयासों के बावजूद फिर स्टूडेंट अपने सांस्कृतिक प्रतिमानों आदर्शों को सामाजिक घटनाओं में से अलग करने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में वह अध्ययन करता है, उसे वस्तुनिष्ठता नहीं आती। और जो सामाजिक समस्या से अपने आप को, सामाजिक वातावरण से अपने आप को अलग नहीं कर पाया, वो उसका सामाजिक शोध होगा वो कहीं ना कहीं गलत साबित होगा, क्योंकि उसे जब शोध कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसे सामाजिक अनुसंधान जब कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसे अपने सांस्कृतिक वातावरण से उसे हटना होगा। और जो उसकी शोध कार्य है, जो उसकी समस्या है, जिस समस्या को लेकर वो शोध कार्य प्रारंभ किया, उस समस्या के बारे में उसको सोचना होगा, और पक्षपात बिना पक्षपात पूर्ण उसे उस समस्या को लिखना होगा, दर्शाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शोधकर्ता के निजी स्वार्थ। क्या? शोधकर्ता के निजी स्वार्थ, शोधकर्ता के निजी स्वार्थ भी सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। सामाजिक शोध के द्वारा व्यक्ति निष्कर्ष निकालता है, उसमें ऐसा प्रयास करता है कि कहीं उसके स्वार्थों को आघात ना पहुंचे। बोला गया कि शोधकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ को उसमें देख लेते हैं, उसमें अपने निजी स्वार्थ को प्रबल मानते हैं। इस प्रकार सामाजिक शोध के द्वारा व्यक्ति को निष्कर्ष निकालना काफी कठिन काम हो जाता है और काफी परिश्रम करना होता है, और स्वार्थ को आघात और अपने स्वार्थ को आघात ना पहुंचे इसको देखकर वे इसको देखकर वे शोध कार्य करता है, जिसके निष्कर्ष उसके स्वार्थों के विपरीत होते हैं, और जिसके निष्कर्ष उनके स्वार्थों के विपरीत होते हैं व्यक्ति उन्हें स्वीकार नहीं करता, और साथ ही ऐसे तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उस व्यक्ति के हितों के स्वार्थ के अनुकूल हो, और ऐसे तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उसके स्वार्थ के अनुसार चले। उनके जो आपका मान लिया आपका स्वार्थ है कि नहीं, हम जब शोध कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो हम कहीं नहीं जाना, घर बैठे हमको डेटा कलेक्शन करना है, तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना बनी हुई रहती है। शोधकर्ता का निजी स्वार्थ है कि कहीं नहीं जाएगा तो पैसा नहीं खर्च होगा, समय नहीं बर्बाद होगा, ये प्रॉब्लम है। ये वस्तुनिष्ठता की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता को रख सकना उस व्यक्ति के लिए असंभव है, और वैसे स्थिति में उस समय रखना वस्तुनिष्ठता के लिए असंभव है। नेक्स्ट है शीघ्र निर्णय लेना।
क्या शीघ्र यानी जल्दबाजी में निर्णय लेना। तो बोला गया सामाजिक शोध का सामाजिक शोध होता है उसका संपादन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा होता है, इसलिए उसमें समय और साहस की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक शोध का संपादन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा होता है, इसलिए इसमें साहस, इसमें दृढ़ संकल्प, इसमें आपका समय की आवश्यकता होती है। शोधकर्ता को अत्यंत ही धैर्य के साथ निष्कर्षों की परीक्षण करनी चाहिए, और जो शोधकर्ता होते हैं उसे अत्यंत धैर्य के साथ यानी अपने आप में संयम बनाकर निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सामाजिक जीवन से संबंधित सभी शोध ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही नहीं किए जाते हैं, और बोला जाता है कि सामाजिक जीवन से संबंधित सभी शोध की ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं किए जाते। कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो किसी विशेष समस्या का समाधान करना होता है, और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं उसको समाधान करने के लिए शोध कार्य प्रारंभ किया जाता है। ऐसे शोधों को निपटारा शीघ्र करना पड़ता है, और ऐसे शोधों का निपटारा शीघ्र करना पड़ता है। निष्कर्षों की शीघ्रतम के कारण इस सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। हम जल्दबाजी करते हैं शोध में तो वो हमारे समाज के लिए हानिकारक होता है, इस प्रकार में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। नेक्स्ट पॉइंट है विरोधी पक्षपातों की समान। यदि शोधकर्ता सामाजिक शोध में पक्षपात का बचने का प्रयास करता है तो उसे बाध्य होकर उनका विरोध या उनकी आलोचना करनी पड़ती है। अगर कोई शोधकर्ता होता है उसमें बाध्य होकर उनकी विरोध उनकी आलोचना करती है। इन दोनों सीमाओं में व्यक्ति किसी का भी चुनाव करता है तो उसका अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो पाता, या पक्षपात ना करना चाहे तो इनका सतर्कता रहनी पड़ती है। बोला गया प्रिय स्टूडेंट कि जब शोध कार्य करते हैं तो पक्षपात से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाध्य होकर उनका विरोध या उनकी आलोचना ही करनी पड़ती है। तो इन सीमाओं में व्यक्ति यदि किसी का भी चुनाव करता है तो उसका अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो पाता। यदि वह पक्षपात ना करना चाहे तो इतना सतर्क रहता है कि इतनी तीव्र दृष्टि रखता है, और पक्षपात नहीं करना चाहता तो उनकी निगाहें एकदम बोकला के जैसे होती है, जो मछली को पानी में कैसे निकाल लेते हैं, उनकी तीव्र निगाहें, और पक्षपात की संभावना बनती ही नहीं है। उनकी दृष्टि ध्यान रखती है कि इसे गलत नहीं होने देंगे। आलोचना करना उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो जाता है, ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता। ये इस तरह ये आपका लेसन समाप्त हो गया प्रिय स्टूडेंट। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोग को बहुत जल्द जो कुछ लेसन बचा हुआ है उसको लाने का प्रयास करेंगे। ये आपका लेसन समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।